बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक और फैसला महफूज कर लिया गया है और आपको अंदाज़ा है कि ये जो फैसले महफूज होते हैं ये कितने गैर महफूज होते हैं। आज आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने एक फैसला महफूज किया है। ये सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल जो है उस हवाले से केस था, अपीलों का फैसला है और बड़े अहम रिमार्क्स आए हैं, बड़े अहम दलाइल दिए गए हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानब से। उनकी तरफ चलते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये 9 मई के बाद जो जितने लोग अरेस्ट हुए 9 मई के बाद जो एक इंसिलेशंस पर अटैक्स हुए, उस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सी चीज़ों के पड़खच्चे उड़ाए हैं और साथ में जस्टिस नईम अगवान साहब अटॉर्नी जनरल साहब को कहते हुए ये भी नजर आए हैं कि जनाब आप जो ये केस है इसके मेरिट्स के ऊपर ना जाएं। अगर ये मेरिट के ऊपर जाएंगे तो फिर ऐसे ऐसे सवालात उठेंगे इस केस के हवाले से, 9 मई के हवाले से, कि आप उनके जवाबात नहीं दे पाएंगे। सीक्रेट एक्ट क्योंकि लागू होता है और सीक्रेट एक्ट जो है आइन के मुताबिक, फिर आप वो जवाबात नहीं दे पाएंगे जो हम सवालात आपसे पूछेंगे और कई ऐसे सवालात पूछेंगे। अच्छा, कई जगह पे जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं वो जवाब देने की बजाय उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में पता करके बताऊंगा। तो ये मैं सारी चीजें आपके साथ डिटेल में शेयर करता हूं। फैसला महफूज हो गया और ऐसा लगा है कि आज जो 9 मई है उसको उड़ा के रख दिया है, राख कर दिया है, खाक कर दिया है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रिमार्क्स की हद तक है। फैसला क्या आता है ये इसी हफ्ते में मुख्तसर फैसला सुना दिया जाएगा। अब चलते हैं रिमार्क्स की तरफ और अटॉर्नी जनरल ने आज दलाइल दिए हैं उनकी तरफ। सबसे पहले तो जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आज ये 7 रुकनी लार्जर बेंच बैठा हुआ था और ये मिलिट्री कोर्ट्स जो ट्रायल है उनके हवाले से अपीलों पर समाअत कर रहा था। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने दलाइल देते हुए क्या कहा कि 9 मई को 2 दिन 3 बजे से शाम तक 39 जगहों पर हमला हुआ, यानी कि अटैक हुए। पाकिस्तान में एक साबिक वजीर आजम को फांसी हो गई थी, उस टाइम भी इस किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं आया। इस पार्टी ने वो नहीं किया जो 9 मई में हुआ, यानी कि एक प्राइम मिनिस्टर को जब फांसी हुई, भुट्टो की बात हुई, तो उस टाइम भी उसकी पार्टी ने ऐसा कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया जो 9 मई को हुआ। फिर कहते हैं जनाब की जमहूरियत बहाली तहरीक में सारी जमातें पर पाबंदी थी, तमाम जितनी पॉलिटिकल जमातें थी। इसके बाद MRD की तमाम क़यादत पाबंदे सलासल थी। असगर खान 3-3.5 साल तक नजर बंद रहे। अटॉर्नी जनरल साहब कहते हैं तब भी ऐसा नहीं हुआ, इस दौरान भी 9 मई जैसा कदम नहीं उठाया गया। फिर कहते हैं हमारा मुल्क एक आम मुल्क नहीं है, बड़ा खास मुल्क है। 9 मई को रिएक्शन भी अगर होता तो इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। जियोग्राफी की वजह से हमें काफी खतरात का सामना होता है। अगर 9 मई की जो एक एक्शन लिया गया अवाम की जानब से, जो ये इंसिलेशंस पर अटैक हुए, आगे से अगर रिएक्शन दिया जाता तो इसकी इजाजत नहीं हो सकती थी। फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि ये सवाल तो हमारे सामने है ही नहीं जो आप तफसील में जा रहे हैं, हम ये सवाल तो पूछ ही नहीं रहे कि जुर्म नहीं हुआ। आप अपील की तरफ आए, अपील का बताएं कि अपील के हवाले से बात करें। ये सवाल ना भी मौजूद हो तो इस पर बात करना जरूरी है, अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं जनाब। फिर जिना हाउस के हवाले से बात हुई तो इसके ऊपर जो अटॉर्नी जनरल साहब उन्होंने कहा कि जिना हाउस हमला में गफलत बरतने वाले जो फौजी अफसरान है, महकमा ने कार्रवाई की और उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया। 3 आला अफसरान को बगैर पेंशन और मराहत रिटायर्ड कर दिया गया। पेंशन रिटायर्ड होने वाले बगैर पेंशन के जो 3 अफसरान, उनके हवाले से उन्होंने बात की कि एक लेफ्टिनेंट जनरल है, यानी कि कोर कमांडर लाहौर, उसकी बात हो रही है, एक ब्रिगेडियर है और एक लेफ्टिनेंट कर्नल है। ये 3 लोग हैं जिनको बगैर पेंशन रिटायर्ड किया गया है। इस वाकये की मद में 14 अफसरान की कारकर्दगी पर अदम एतमान का इजहार किया गया, यानी कि नापसंदीदगी और अदम एतमाद का मतलब इन्हें मजीद कोई तरक्की नहीं मिल सकती है, ये यानी कि रिटायर्ड ही होंगे। आगे, क्या फौज किसी अफसर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की गई है? फौज के किसी अफसर के खिलाफ क्या फौजदारी कार्रवाई की गई है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा तो फौजदारी कार्रवाई तब होती है जब जुर्म किया होता। महकमा कार्रवाई जो है वो महकमे की जानब से 9 मई का वाकया ना रोकने पर की गई है, ये महकमाना कार्रवाई थी। आर्मी एक्ट वाज़ेह है, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि महकमाना कार्रवाई के साथ फौजदारी सजा भी होगी, यानी कि वो जिनको आपने महकमाना कार्रवाई करके जबरी तौर पर या बगैर पेंशन के रिटायर्ड किया है उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी एक्ट कहता है, आर्मी एक्ट में वाज़ेह लिखा है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब के दलाइल हैं, जो रिमार्क्स हैं। सॉरी, आगे चलते हैं जी। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने जिस तरीके से रिमार्क्स आज दलाइल दिए हैं उनसे एक चीज तो क्लियर हो गई थी आगाज में कि आज इस केस को बिल्कुल एंड किया जाएगा, वाइंड अप किया जाएगा और इसके ऊपर फैसला महफूज हो जाएगा। तो यहाँ पर जस्टिस हसन रिजवी साहब ने उन्हीं फौजी चीजों के हवाले से दोबारा आगे बात की कि भुट्टो को फांसी के वक्त लोगों की गिरफ्तारियां देते हमने देखा था, लोगों ने खुद को आग लगाई, खुद सोजियां की, किसी ने इस वक्त प्रॉपर्टी को आग नहीं लगाई। ये जस्टिस हसन रिजवी साहब कह रहे हैं। तो अटॉर्नी जनरल साहब जवाब देते हैं कि मेरे वालिद ने खुद बतौर सियासी कारकुन मुकदमात भुगते,
किसी के ज़हन में नहीं आया कि पब्लिक प्रॉपर्टी को कुचला जाए या नुकसान पहुंचाया जाए। यहां पर जस्टिस मुशर्रत अली साहब ने बड़ा कमाल का दिलचस्प किस्म का एक सवाल किया, वो आप बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप जबरदस्त किस्म की उन्होंने आज मास्टर स्ट्रोक खेला है। जनाब कहती हैं कि क्या जना हाउस का गेट फलांगा गया था, यानी कि जो हमला करने आए थे, जिस सियासी जमात के ऊपर यह इल्जाम है और जिसके लोगों के ऊपर 9 मई का मिलिट्री ट्रायल हो चुका है, क्या वो लोग हमला करने जब आए तो गेट फलांगा गया या किसी ने खोला? और अगर किसी ने खोला तो फिर यह मिली भगत का जुर्म है कि अंदर से किसी ने खोला है तो फिर मिली भगती। तो इमरान खान साहब तो वैसे भी कहते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज काफी इसको उधेड़ा है, पहले भी कई दफा उधेड़ चुकी है। अच्छा, इस किस्म का केस सुप्रीम कोर्ट में लगाया ही नहीं जाता है, ये आईनी बेंच में अब लगाया है, तो ये इसमें भी काफी चीजों का आगे मैं आपको बताता हूं कि कहां पर जजेस ने भी मोहतात रहने की कोशिश की है। अटॉर्नी जनरल मंसूर साहब का जवाब था कि इसको चेक करके बताऊंगा, बाकी चीजें सारी उनको पता है, ये सिर्फ नहीं पता था कि गेट फलांगा गया। वो सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाती तो आइडिया ना हो जाता कि 9 मई को एक्चुअली हुआ क्या है। सारी सीसीटीवी फुटेज आईनी बेंच के सामने रख दें, आपके पास ही पड़ी है जनाब, आपको पता है कहां पर पड़ी है, तो ये सारे का सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा जी, फिर बड़े अहम सवाल जमाल खान मंदोखेल साहब के, क्या 9 मई को जो हुआ जुर्म की नीयत से हुआ या एहतजाज की नीयत थी? यह भी तो हो सकता है कि नीयत एहतजाज की हो मगर मामला हद से तजावज कर गया हो और तजावज करने में यह सब कुछ हुआ हो। तो यहां पर अटॉर्नी जनरल साहब कहते हैं नहीं, 9 मई को जो हुआ वो जुर्म की नीयत से हुआ, वो जुर्म ही था। जस्टिस नईम अगवान साहब ने यहां पर उनको रोक लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को 9 मई केस के मेरिट पर बात करते हुए रोका कि आप ये मेरिट्स पर बात ना करें, क्योंकि हमने पहले भी किसी फ्रीक को मेरिट्स पे बात नहीं करने दी, आप मेरिट्स पे बात ना करें, हमारी ऑब्जर्वेशन आएगी तो अपीलों में मुल्जमान का हक मुतासर होगा। बात समझ आ रही है कि जब हम इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन देंगे मेरिट्स के ऊपर तो फिर जो अपीलें हैं उन पे असर होगा और उनका जो मुल्जमान का हक है वो मुतासर होगा। जस्टिस नईम अगवान के अहम रिमार्क्स थे, उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने रोका तब अटॉर्नी जनरल काफी बात कर चुके थे। जब मेरिट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको रोका, आईनी बेंच ने रोका, तो मेरिट्स के ऊपर काफी बात कर चुके थे और काफी रिमार्क्स आ चुके थे जजेस के। यहां पर आगे चलते हैं तो अटॉर्नी जनरल साहब को कहा गया कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। जस्टिस नईम अगवान साहब ने कहा हमने 9 मई वाकये के मेरिट्स पर किसी को बात नहीं करने दी, मेरिट्स पर बात करने का कोई मतलब कि आपको इजाजत नहीं है, आप मुकदमे पे आए, अपील पे आए, और अगर मेरिट्स पे बात होती है तो फिर आपके पास सवालात के जवाबात नहीं होंगे। 9 मई की तफसीलात में गए तो बहुत से सवालात उठेंगे, 9 मई पर उठने वाले सवालात को जो जवाब है शायद वो आप ना दे सकें और ये मुमकिन भी नहीं है। जस्टिस नईम अगवान ने कहा कि क्या बगैर पेंशन रिटायर्ड होने वाला जनरल कोर कमांडर लाहौर था, जिसके ऊपर जनाब अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा जी कोर कमांडर लाहौर ही था। क्या कोर कमांडर लाहौर ट्रायल कोर्ट में बतौर गवाह पेश हुआ? अब देखा ना, सवाल उठते हैं, बहुत से उठते हैं, इसलिए जस्टिस नईम अगवान साहब ने रोका और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने भी रोका कि आप इसके मेरिट्स पे ना जाएं। तो जनाब ने कहा कि नहीं, ट्रायल कोर्ट से जब अपील आएगी तो अदालत को मालूम हो जाएगा कि कौन वहां पर पेश हुआ कौन नहीं हुआ। यही तो बात है कि आप जवाब नहीं दे सकेंगे, बेहतर है कि ये बातें ना करें। जस्टिस मुशर्रत अली साहब कहते हैं कि आईन में तरमीम मुश्किल काम है, लेकिन 26 मरतबा कर लिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ऐसा क्या है कि इसमें आसानी से होने वाली तरमीम भी नहीं की जाती है? ये बड़ा अहम सवाल था उनका। फिर फौजी अदालतों से सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर हो चुकी हैं, अब तक 86 मुजरमान अपीलें कर चुके हैं, बाकियों को अपील दायर करने के लिए वक्त में रायत देंगे, अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं। आगे जनाब अटॉर्नी जनरल साहब कहते हैं कि आज मैं 45 मिनट तक बोलना चाहता था, 25 मिनट सवालात थे और बीच में जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब है उनके लिए भी टाइम मैंने रखा हुआ था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब कहते हैं कि मुझे अपना कोई मसला नहीं है, मुल्क के मुस्तकबिल का सोच रहा हूं और हर गुजरते दिन के साथ 9 मई के पड़खच्चे उड़ा दिए, एक फैसला महफूज कर लिया गया। अब देखते हैं ये फैसला किस तरीके से आता है, कितनी हद तक आता है, ये आपके सामने जल्द ही आने वाला है। अब चलते हैं बड़ी अहम डेवलपमेंट की जानब। अल्लाह ही हाफिज इस मुल्क का, क्या दिन देखना पड़ा है हमें कि DGISPR जो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब हैं, उनके साथ एक वजीर इतलात, हमारे जो वफाकी वजीर इतलात है अता तारर साहब, उन्होंने इन कैमरा ब्रीफिंग दी है तमाम सियासी जो पार्टीज हैं उनके सरबराहान को। अब ये इन कैमरा ब्रीफिंग जो दी गई है, ये जो सूरत हाल पैदा हुई है पहलगाम वाकये के बाद, उसके बाद ये पहली इन कैमरा ब्रीफिंग है जहां पे सियासतदानों को, सियासी पार्टीज के जो ओहदेदारान हैं उनको मुतमिन किया गया, एतमाद में लिया गया। अब ये जो तमाम सियासी पार्टीज के ओहदेदारान या तमाम सियासी पार्टीज के हवाले से जो बात की जा रही है, इसके ऊपर मैं आपको जरा नंगा होकर बताता हूं कि कौन कौन वहां पर मौजूद था। नंबर 1, नवाज शरीफ नहीं मौजूद था, तो सियासी पार्टी का तो वो लीडर है नवाज शरीफ। नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर नहीं मौजूद थे। नंबर 3, जरदारी साहब मौजूद नहीं थे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो करता धरता हैं। नंबर 3, बिलावल भुट्टो साहिब मौजूद नहीं थे। और इसके अलावा अगर मैं देखूं तो जनाब वजीर दाखिला, वजीर खारजा, ये लोग मौजूद नहीं थे वहां पर। अब ये तमाम लोग नहीं मौजूद थे, ये तो बात अलग है, लेकिन पीपल पार्टी, नून लीग और MQM ये 3 पार्टीज ऐसी हैं जो इस टाइम हुकूमत में मजे लूट रही हैं और बाकी सारे ऑपोजिशन में।
तो देखा जाए तो हुकूमत में जो पार्टीज हैं, उन्हीं के जो रहनुमा हैं, उन्हीं के जो सियासतदान हैं, उन्हीं के जो लोग वफाकी वज़रा हैं, उन्हीं को इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई है। ऑपोजिशन टोटली नहीं थी, ऑपोजिशन लीडर मौजूद नहीं था, चाहे वो सेनेट का है और चाहे वो नेशनल असेंबली का है। और ब्रीफिंग कौन दे रहा है? अल्लाह तेरी शान, ब्रीफिंग दे रहे हैं अता तारड़ साहब। मैं आपको मजे की बात बताऊं, लेफ्टिनेंट जनरल DGISPR के आसपास चारों तरफ जितने उस कमरे में मौजूद थे, वो सारे फॉर्म 47 के पेपर पे आए हुए हुकूमत में लोग हैं, वो सारे करप्ट लोग हैं, चोरों का टोला बैठा हुआ था, और वो तमाम लोग अपनी अपनी नशिस्तें हारे हुए हैं। ये थी जनाब इन कैमरा ब्रीफिंग सलामती कमेटी की और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, जो सलामती काउंसिल की कमेटी है, उसके ऊपर अता तारड़ साहब ब्रीफिंग दे रहे हैं। जनाब अंदाजा लगाएं, ये वक्त देखना हमें नसीब हुआ है और कौम ने देखा है। अब बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ ने इस से बाइकाट क्यों किया, इस ब्रीफिंग को लेने से बाइकाट क्यों किया। तहरीक इंसाफ का बिल्कुल क्लियर कट मौक़िफ़ है। जब पहलगाम अटैक हुआ और उसके बाद इंडिया ने अपना एक लाया अमल जारी किया और पाबंदियां लगाई और कट ऑफ किया, पाकिस्तान को धमकियां दी, तो तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल क्लियर कहा था, नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी, जो हमारे तहरीक इंसाफ के शिबली फराज साहब हैं अपोजिशन लीडर, के एक APC बुलाई जाए, APC बुलाई जाए, ऑल पार्टी जो कमेटी है वो बुलाई जाए, और उसमें तमाम जितनी सियासी पार्टीज हैं उनके सरबराहान मौजूद हों, उनको ब्रीफिंग दी जाए और उनको एतमाद में लिया जाए, और इमरान खान साहब को भी प्रोटेक्शन ऑर्डर्स पे बाहर निकाला जाए या फिर ला कर उनको बिठाया जाए और उनको भी बताया जाए, लाया अमल उनके सामने भी रखा जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात बिल्कुल वाज़ह जानती है कि ये जो आज की ब्रीफिंग थी इन कैमरा DGISPR और अता तारड़, ये हुकूमत के लोगों को ही दी गई है, और हुकूमत में वो लोग हैं जो फॉर्म 47 के लोग हैं, और इन्हीं को बिठाकर जनाब मुतमिन करते रहे हैं। और मजे की बात यह है कि अपोजिशन में सिर्फ एक पार्टी नहीं और बहुत सी पार्टी हैं, और उन पार्टीज का कोई सरबराह वहां पर मौजूद नहीं था। मौलाना फजल रहमान साहब नहीं थे, महमूद खान अचकजई नहीं था, उसके बाद अख्तर मेंगल नहीं था, फिर साहबजादा हामिद रजा नहीं थे, जमात इस्लामी नहीं थी, और बहुत सी पार्टीज हैं जो वहां पर मौजूद नहीं थी। तो जाहिर है फिर अपोजिशन को बाईपास किया गया। अब कौन खड़ी है इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे, यानी कि इमरान खान के पीछे? एक शख्स है जिसके पीछे 90% जो नेशन है पाकिस्तान की वो खड़ी है, और तमाम लोग देख रहे हैं अडयाला जेल की तरफ, पूरा पाकिस्तान देख रहा है अडयाला जेल की तरफ कि क्या पैगाम आता है, क्या लाया अमल आता है पहलगाम वाकये के हवाले से, मोदी को जवाब के हवाले से, या फिर भारत के साथ जो तल्लुकात हैं और उनको आंखें दिखाने के हवाले से अडयाला जेल से क्या मैसेज आता है। क्योंकि जो हुकूमत में बैठे हैं ताकतवर लोग, वो तो सारे चोर, करप्ट, स्लगिश, डिसऑनेस्ट, फॉर्म 47 वाले, कातिल 26 नवंबर वाले, उसके बाद इलेक्शन चोर, उसके बाद इंसाफ के पर काटने वाले, 26वीं आईनी तरमीम लाने वाले, ये सारे वो लोग हैं। इन्हीं को बुलाकर ताकतवर इन्हीं को ब्रीफिंग दे रहा है कि जनाब आओ बैठें और एक खिचड़ी पकाते हैं, और वो खिचड़ी पकाई गई। ये जो मामला था, ये APC बुलाई जाती और उसमें रखा जाता ताकि तमाम जितनी सियासी पार्टीज हैं उनको बिठाकर एतमाद में लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब चलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर लेते हैं, इमरान खान के हवाले से बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं कारकुनान है, वो लाया अमल मांग रहे हैं, लाया अमल दिया जाए। तो इसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब काफी हिट हुए हैं इस बार, उनको जो है वो तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 12 से 1500 लोग अगर निकल आए, या चंद लाख लोग निकल आए, 1 लाख लोग अगर आप पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे कर लेते हैं, या पंजाब से 1200-1500 निकलता है, तो ये लोग काफी नहीं है इनकलाब के लिए। अब इनकी ये स्टेटमेंट जो थी कि ये लोग काफी नहीं है इनकलाब के लिए, इनकलाब के लिए कम से कम लाखों लोग निकलने चाहिए, हर जिले से निकलने चाहिए, हर तहसील से निकलने चाहिए, हर सूबे से निकलने चाहिए। ये 1200-1500 लोग निकलेंगे तो इनकलाब नहीं आएगा। 26 नवंबर के एहतजाज में हर तहसील में 1200-1500 लोग निकले, और वो भी तितर बितर हो गए जब उन्होंने देखा कि हम इतने ही रह गए हैं, जबकि हम लाखों की बात करते हैं। अच्छा, ये जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, इनकी बात काफी हद तक ठीक है, लेकिन मैं एक बात आपको क्लियर बता दूं कि सलमान अकरम राजा साहब की जो नीयत है उस पर शक नहीं किया जा सकता। उनकी नीयत बिल्कुल खरी है, खोटी है, खरी है बिल्कुल और खोटी नहीं है, लेकिन वो रवायती सियासतदान नहीं है, उनको तहरीक चलाने का आइडिया नहीं है, वो एक बैरिस्टर है, वकील है, लेकिन जो वो बात करें वो भी दुरुस्त है। अगर लोग भरपूर तादाद में निकलते हैं तो तभी इनकलाब आता है, इनकलाब ऐसे नहीं आता है। फिर दूसरी बड़ी अहम चीज बात है, वो मैं ये करना चाहता हूं कि जब 26 नवंबर हुआ तो जो लाशें गिरी हैं, जितने लोग मरे हैं, उनमें से कितने MNAs थे, कितनी MPs थे, कितने सेनेटर थे, ये भी जरा बताया जाए। क्योंकि मामला ये है कि क्यादत नहीं है, क्यादत में फूट पड़ी हुई है और अवाम निकलती है क्यादत के पीछे, लीडरशिप के पीछे। इस टाइम लीडरशिप अपनी जो है ना वो लड़ाइयों में उलझी हुई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जुनैद अकबर साहब ने बड़ा अहम स्पीच की। उन्होंने कहा कि ये मुल्क मेरा है, मैंने यहाँ पे मरना है, मेरे बच्चों ने यहाँ पर मरना है, आप मामा चाचा नहीं है इस मुल्क के, अकले कुल ना बने, ये मुल्क आपकी जागीर नहीं है, आप इन फैसलों के साथ जाएं जो कौम ने किए हैं। आपको हम इस वक्त तक माफ नहीं करेंगे जब तक आप अपनी गलतियों की इस्लाह नहीं करते। हमें डरा रहे हो कि हमारे पास आपकी फाइलें हैं, वीडियो है, आपके बच्चे हैं, अगर हमारी जगह ये नौजवान आगे जिनके बच्चे नहीं हैं, बीवी नहीं है, फाइलें नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, वो तुम्हें मजम्मत के काबिल भी नहीं छोड़ेंगे। इस मुल्क के नौजवान ने इमरान खान वाली तारीख पढ़ी है, इसे पता है कि तुम कितने बहादुर हो,
आप और अवाम के दरमियान फासले बढ़ेंगे। आप हमें नंगा करें, FIR काटें या फाइलें बनाएं, आपके और अवाम के दरमियान फासले तब भी कम होंगे जब आप इमरान खान केस को बाहर लाएंगे और आपके हक में वो बात करेगा, तब भी आपके और अवाम के दरमियान जो फासले हैं वो खत्म होंगे। तो देखिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि लीडरशिप भटकी पड़ी है। लीडरशिप जो है वो आपस की लड़ाइयों में उलझी हुई है। कोई ट्विटर पे उलझा हुआ है, कोई सोशल मीडिया पे उलझा हुआ है, कुछ स्पीचेस में उलझा हुआ है, और इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो भी उलझ पड़ी है। आप फोकस ही कहीं और चला गया, तो रिहाई जो है वो पीछे रह गई है। लेट्स सी ये मामला किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।